नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर जॉब स्टेशन पर। दोस्तों, हमारा एम है वी वांट गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऑल इंडिया टेस्ट को लेकर जो हमने 18 सितंबर को कराया था, जिसमें 2000 कैंडिडेट्स ने भाग लिया था लगभग। और जिसको लेकर मैंने एक वीडियो डाली हुई थी जिसमें मैंने टॉप 20 कैंडिडेट्स की रैंक बताई थी, उनके नंबर्स बताए थे। और साथ ही साथ दोस्तों कि बताना चाहूँगा कि 17 अक्टूबर को हम एक फ्री टेस्ट करने वाले हैं जिसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। और सिर्फ आपको अपना इसके लिए नंबर डालना होगा कमेंट बॉक्स में, और हम आपको 16 अक्टूबर को हम एक लिंक सेंड करेंगे जिससे कि आप उस पर लिंक क्लिक करके आप 17 अक्टूबर को उसमें 11 बजे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम कई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कई विद्यार्थी ने बोला था कि जो 18 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसको वो देखना चाहते थे, उसको सॉल्व करना चाहते थे। तो मैं आज ये वीडियो है वो 4 पार्ट में लाऊंगा, 50-50 क्वेश्चन करके। पूरी जो 200 क्वेश्चन का जो पेपर था उस दिन जो हुआ था, तो आप उसको आज सॉल्व करें। और साथ ही साथ इसका जो आंसर की होगा वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बट आप पहले सॉल्व करें, फिर कमेंट बॉक्स से जो आंसर की है उससे मैच करें। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हमें भी परफॉर्मेंस का आपके पता चले। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों वो बताना चाहूँगा, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। तो ये है उस दिन का सर पेपर यूपीपीसीएल TG2 ऑल इंडिया टेस्ट जो उस दिन हुआ था 18 सितंबर को। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मोटर का फेज़ विस्थापन 60 डिग्री पर होता है। अब आपको बताना है। इसमें आपके ऑप्शन है स्प्लिट फेज़ मोटर, 3 फेज़ मोटर, 2 फेज़ मोटर, या सिंगल फेज़ मोटर, या फिर ई ऑप्शन है 6 फेज़ मोटर। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्टार डेल्टा स्टार्टर का भाग है। तो ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन कॉन्टैक्टर्स, बी ऑप्शन टाइमर, सी है इंटरलॉक स्विच, डी है आपका थर्मल ओवरलोड रिले, या ई है आपका इन सब। तो आपको बताना है इसका आंसर। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एम्पियर किसकी इकाई है। ए ऑप्शन करंट, बी ऑप्शन विद्युत, सी ऑप्शन ऊष्मा, डी ऑप्शन विभव, ई ऑप्शन है आपका वोल्टेज। चौथा क्वेश्चन है आपका, परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है कंडक्टेंस, बी ऑप्शन है रेजिस्टेंस, सी ऑप्शन है वोल्टेज, डी ऑप्शन है करंट, ई ऑप्शन है इंडक्टेंस। दोस्तों, ये पेपर आप सॉल्व करते चलना, और अंत में आप इसकी जो आंसर की है वो आप मैच कर लेना अपने इस कमेंट बॉक्स में, मैं डाल दूंगा। और प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपके आंसर कितने मैच हुए हैं इससे। बाकी कल सेकंड पार्ट आएगा, उससे भी आप सॉल्व करें, तो अंत में जब आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। इनमें से क्या बिजली का चालन कर सकता है। ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन है ट्रिलिम्ब, सी ऑप्शन है मानव शरीर, डी ऑप्शन है कॉपर, ई ऑप्शन है इन सब। आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा। बिजली का चालन कर सकता है, इनमें से क्या है। छठा क्वेश्चन है आपका, एक खुले परिपथ में क्या होता है। तो ऑप्शन में आपके है प्रतिरोध तथा धारा शून्य होती है, प्रतिरोध तथा धारा दोनों अनंत है, प्रतिरोध शून्य है तथा धारा अनंत है, प्रतिरोध अनंत है तथा धारा शून्य है। इन चारों में से क्या होता है खुले परिपथ में, आपको ये बताना है। सातवां क्वेश्चन, उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या ई ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों, स्थितिज और गतिज दोनों। आपको बताना है उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है। आठवां क्वेश्चन है आपका, लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ए ऑप्शन है आपका यांत्रिक कंपन ऊर्जा, बी ऑप्शन आपका विद्युत ऊर्जा, सी ऑप्शन आपका प्रकाश ऊर्जा, डी ऑप्शन आपका ताप ऊर्जा। बताना है आपको कि लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नौवां क्वेश्चन है आपका, वायर गेज प्लेट का आकार क्या है। तो ए ऑप्शन है आपका वर्गाकार, बी ऑप्शन आपका त्रिकोणीय, सी ऑप्शन है आपका आयताकार, डी ऑप्शन है आपका गोलाकार, ई ऑप्शन है आपका चतुर्भुजाकार। तो आपको बताना है कि वायर गेज प्लेट का आकार क्या है। 10वां क्वेश्चन, AWG का विस्तार क्या है। तो अब इसका जो फुल फॉर्म है वो पूछा गया है इसके अंदर। ए ऑप्शन है एक्सियल वायर गेज, बी ऑप्शन है एरियल वायर गेज ग्रेट, सी ऑप्शन है अमेरिकन वायर गेज,
डी ऑप्शन आपका एशियन वायर ग्रुप। AWG का फुल फॉर्म बताना है आपको। 11वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी तार गेज संख्या की पहचान करें। इन विकल्पों में से सबसे छोटी तार गेज की पहचान करनी है आपको कि कौन सी है। ए ऑप्शन है 40, बी है 15, सी है 38, डी है 7। इनमें से सबसे छोटी तार गेज संख्या की पहचान करनी है आपको। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से विद्युत ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत नहीं है, आपको नहीं है बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका हवा, बी ऑप्शन आपका गैस, सी ऑप्शन आपका कोयला, डी ऑप्शन आपका पेट्रोल। तो इनमें से कौन सी पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है ये बताना है आपको, विद्युत ऊर्जा का, सॉरी। 30 नंबर क्वेश्चन आपका, 2 किलो ओम का मान क्या होगा, किस तरह से क्या इसमें मेंशन किया जाए, कौन सा उसमें जो मान है वो होगा। 2000 ओम, 2000 ओम, 200 ओम, 20 ओम, 1000 ओम, किसके बराबर है 2 किलो ओम, ये बताना है आपको। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है कि इसमें से किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है। तो ए ऑप्शन आपका कॉपर, सी है सीसा, सॉरी बी है सीसा, सी है मरकरी, इसे मरकरा बोलते हैं, डी है जिंक। अब बताना है आपको इसमें से। 15वां क्वेश्चन है आपका, लघुपथित परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होता है। जो लघुपथित परिपथ होता है उसके अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका मान बताना है आपको। तो ए ऑप्शन आपका 100 ओम, बी ऑप्शन आपका 150 ओम, सी ऑप्शन है 0 ओम, डी ऑप्शन आपका अनंत। 60 नंबर क्वेश्चन, समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध है। अब बताना है आपको कि समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध घटता है या बढ़ता है, या परिस्थिति के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, या फिर कुछ कह नहीं सकते। अब आपको बताना है कि अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक श्रृंखला संयोजन होता है, एक समांतर संयोजन है, तो आपको बताना है कि कुल प्रतिरोध उसमें क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या परिस्थिति के अनुसार घटता बढ़ता है, इनमें से कुछ कह नहीं सकते। 17वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रकार है। तो ए ऑप्शन आपका थर्मिस्टर, बी ऑप्शन आपका रियोस्टेट, सी ऑप्शन आपका मैग्नेटो रेजिस्टर, डी ऑप्शन आपका इन सब। तो आपको बताना है कि कौन सा परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रकार है। 18 नंबर क्वेश्चन, परिवर्ती प्रतिरोधक क्या होते हैं। ए ऑप्शन आपका रोधक, बी ऑप्शन है आपका कार्बन प्रतिरोधक, सी ऑप्शन आपका अरैखिक प्रतिरोधक, डी ऑप्शन है आपका रैखिक प्रतिरोधक। इसमें से परिवर्ती प्रतिरोधक क्या होते हैं ये आपको बताना है, कौन से हैं आपके। 19 नंबर क्वेश्चन, पीटीसी रजिस्टर क्या कहलाता है। थर्मिस्टर कहलाता है, वैरिस्टर कहलाता है, सेंसिस्टर कहलाता है, या एलडीआर। आपको बताना है कि पीटीसी रजिस्टर क्या कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके बराबर है। ए ऑप्शन आपका 100 एम ओम, बी ऑप्शन आपका 10 एम ओम, सी ऑप्शन है आपका 1 ओम, 1 एम ओम, या 0.1 मिलियन ओम। ये आपको बताना है कि 10 मिलियन ओम किसके बराबर है। 21 नंबर क्वेश्चन, अगर किसी प्रतिरोधक का रंगीन रंग वाला बैंड पीला, बैगनी और काला है तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके 97 ओम, 87 ओम, 77 ओम, 67 ओम, या 47 ओम। इसमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो ये आपका न्यूमेरिकल एक तरह से देखा जाए तो। 22 नंबर क्वेश्चन, एक कंडक्टर का गुण जो इसके माध्यम से धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे कहते हैं वोल्टेज, प्रवाहकत्व, धारा, या प्रतिरोध। इन चारों में से क्या कहते हैं। एक कंडक्टर का गुण जो इसके माध्यम से धारा के प्रवाह का विरोध होता हो उसे क्या कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, वह टर्मिनल जहां 3 या अधिक शाखाएं मिलती हैं वो किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपका ए नोड, बी टर्मिनल, सी एनोड, डी कैथोड, ई बेस। तो आपको बताना है कि जहां पर 3 या अधिक शाखाएं मिलती है उसे क्या कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, एक मैट्रिक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है। 730 वाट, 736 वाट, 1000 वाट, 1730 वाट। ये बताना है आपको। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक है। तो ऑप्शन है आपका ए न्यूटन, बी है ओम, सी है जूल, और डी है वोल्ट।
तो कौन सा होगा कि बल का मात्रक, ये आपको बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन, 1 एम्पियर घंटा किसके बराबर है? ए ऑप्शन आपका 600 गुलाम, बी ऑप्शन आपका 6000 एम्पियर सेकेंड, सी ऑप्शन आपका 3600 मिनट, डी ऑप्शन आपका 3600 गुलाम। 27 नंबर क्वेश्चन, पूरे रेसिस्टर में विभवांतर का पता लगाएं जब 5 ओम के रेसिस्टर में प्रति सेकंड 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, इसमें बताना है आपको कि पूरे रेसिस्टर में विभवांतर का पता उस टाइम लगाना है जब 5 ओम के रेसिस्टर में प्रति सेकंड 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उसका ऑप्शन है आपका 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट या फिर 25 वोल्ट। 28 नंबर क्वेश्चन, 500 वाट का टोस्टर 30 मिनट तक चालू कर रखने पर उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी? तो ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है आपका 600 किलो जूल, 700 किलो जूल, 800 किलो जूल, 900 किलो जूल, 1500 किलो जूल। 29 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक मोटर की शक्ति निर्धारित करें जो 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पियर लेता है। तो 44 वोल्ट, 44 वाट, 440 वाट, 215 वाट, 1100 वाट। 30 नंबर क्वेश्चन, 10 एम्पियर 230 वोल्ट आपूर्ति स्रोत से जुड़े विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति क्या होगी? ए ऑप्शन आपका 2300 वाट, बी है 23 वाट, सी है 0 वाट, डी है आपका 230 वाट। 31 नंबर क्वेश्चन, किसी बैटरी को 40 प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि करंट 1.0 एम्पियर पैदा किया जाता है तो बैटरी का वोल्टेज क्या होना चाहिए? ऑप्शन है आपका 10 वोल्ट, बी ऑप्शन है आपका 40 वोल्ट, सी है 65 वोल्ट, डी है 90 वोल्ट। तो कौन सा इसमें आंसर सही होगा आपको बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन, 10 घंटे की अवधि में 200 वाट बल्बों तथा 4 200 वाट बल्बों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी कितनी? जो 4 किलोवाट प्रति घंटा, 2 किलोवाट प्रति घंटा, 0.3 किलोवाट प्रति घंटा या 10 किलोवाट प्रति घंटा। 33 नंबर क्वेश्चन, एक 100 वाट 200 वोल्ट लैम्प का प्रतिरोध है, क्या होगा इसका आंसर बताना है आपको। तो ये ऑप्शन आपका 100 ओम, बी ऑप्शन आपका 400 ओम, सी ऑप्शन आपका 200 ओम, डी ऑप्शन आपका 1600 ओम। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण डीसी को प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? ऑप्शन है आपका ए प्रतिरोधक, बी ऑप्शन है संधारित्र, सी ऑप्शन आपका प्रेरित, डी ऑप्शन आपका ए और बी दोनों यानी कि प्रतिरोधक और संधारित्र दोनों, या ई ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन, धारिता का व्युत्क्रम क्या है? ए ऑप्शन आपका रिलेक्टेंस, बी ऑप्शन आपका कंडक्टेंस, सी ऑप्शन आपका इनलास्टेंस, डी ऑप्शन आपका इम्पीडेंस। धारिता का व्युत्क्रम बताना है आपको इसमें। 36 नंबर क्वेश्चन, हेनरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रेरक, संधारित्र, प्रवेश्यता या प्रतिबाधा। हेनरी किसकी इकाई बताना है आपको। 37 नंबर क्वेश्चन, इंडक्टेंस को किससे दर्शाया जाता है? सिंबॉलिक जो है वो क्या है इसका, एन, आर, जेड, सी या एल। इंडक्टेंस को किससे दर्शाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, एक आवेशित सेल में धनात्मक आवेश डैश होता है, धनायन, ऋण आयन, न्यूक्लियस, परमाणु या अणु, इनमें से क्या होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, सरल वोल्टाइक बैटरी का निगेटिव इलेक्ट्रोड या एनोड डैश का बना होता है। ऑप्शन है आपका कॉपर या जिंक, सीसा या सॉरी इसमें कॉपर 2 बार आ गया, तो आपको बताना है कि क्या होगा इसके अंदर, आंसर इसका क्या होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल किस एक संशोधित रूप है, किसका एक संशोधित रूप है? डेनियल सेल का, लैक्लॉन्च सेल का, लेड एसिड सेल का या एडिशन सेल का। शुष्क सेल किसका एक संशोधित रूप है। 41 नंबर क्वेश्चन, सोलर सेल डैश का बना होता है, सिलिकॉन, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, टैफ्लॉन, किसका बना होता है जो सोलर सेल होता है वो। 42 नंबर क्वेश्चन, एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या है? 180 वाट प्रति घंटा प्रति किलोग्राम, 120 वाट प्रति किलोग्राम, 140 वाट प्रति किलोग्राम, 160 वाट प्रति किलोग्राम। एक लेड एसिड सेल का विशेष पावर क्या है बताना है। 43 नंबर क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी एक उपकरण है, विद्युत यांत्रिकी, विद्युत रासायनिक, इलेक्ट्रिकल
या रासायनिक, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है आपको। लेड एसिड बैटरी एक डैश उपकरण है। 44 नंबर क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा क्षमता डैश होती है, 60% होती है, 50% होती है, 90% होती है या 75% होती है। जो सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा दक्षता है वो कितनी होती है। 45 नंबर क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सा गैस उत्सर्जित होता है ये बताना है आपको। हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सा गैस उत्सर्जित होता है ये बताना है आपको। 46 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर का प्रयोग सेल के डैश के परीक्षण हेतु किया जाता है, शक्ति, विद्युत, आपेक्षिक घनत्व या फिर वोल्टेज के। हाइड्रोमीटर का प्रयोग सेल के डैश के हेतु परीक्षण के हेतु किया जाता है ये बताना है आपको। 47 नंबर क्वेश्चन, टेस्ला निम्नलिखित में से किसका यूनिट है। प्रेरकत्व, फील्ड क्षमता, फ्लक्स या फ्लक्स घनत्व का। तो इसमें बताना है आपको टेस्ला किसका यूनिट है। 48 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मैट्रिक इकाई क्या है। ए ऑप्शन आपका वेबर, बी है गॉस, सी है टेस्ला, डी है और स्टेट। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मैट्रिक इकाई बतानी है आपको। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। इसमें से कौन सा ऐसा है पदार्थ है जो पैरामैग्नेटिक का उदाहरण है। तांबा, चांदी, सोना, टंटालम या कोबाल्ट। इन पांचों में से एक ऑप्शन सही है, बताना है आपको। 50 नंबर क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न की होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उत्पन्न होती है किन इन चारों में से किस में होती है। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या मूविंग कॉइल्स में। तो बताना है आपको मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है इनमें से किस में उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये हैं वो 50 क्वेश्चंस जो 18 सितंबर को क्वेश्चंस पूछे गए थे। 200 क्वेश्चंस के ये 50 क्वेश्चन हैं जो पार्ट 1 में है। डेली बेसिस पे आपको 4 दिन में आपको चारों पार्ट मिल जाएंगे, मतलब 200 क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। और आप इसे आज 50 क्वेश्चन ये सॉल्व करें और आंसर की इसका आप कमेंट बॉक्स में से मैच कर लीजिएगा और ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपना नंबर डाल दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में ताकि हम उसे ग्रुप में ऐड कर लें, ताकि इसकी जो PDF है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाए। तो आप लोग इसे सॉल्व करें और कमेंट जरूर करें। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे, चाहे वो ग्रुप डी की हो या रेलवे की लोको पायलट की हो या फिर NTPC की हो। आपको अपडेट लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी और अपना सपोर्ट जारी रखें। धन्यवाद।